Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले बच्चों हमने अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देखी बच्चों, उसके बाद जीएसटी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल, और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, एक छोटा प्यारा टॉपिक पूरा करने के बाद आज बच्चों हम हमारे टॉपिक नंबर 6 दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स। अब सब्सिडियरी बुक्स टॉपिक बच्चों अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उससे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट समझना होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 यस जो जर्नल पढ़ा है, वो जर्नल का ही ये सब डिवीजन है जिसे कहा जाता है सब्सिडियरी बुक। तो जर्नल क्या होता है बच्चों, हमने देखा था जो भी बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन है, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारे ट्रांजेक्शन बच्चों जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे जर्नल बोला जाता है। वो ट्रांजेक्शन कैश हो, क्रेडिट का हो, असेट्स का हो। तो आप देख सकते हो बच्चों बिजनेस के अंदर जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और वो सारे ट्रांजेक्शन आप जर्नल बुक्स के अंदर एज जर्नल एंट्रीज लिखते हो। तो कई बार बच्चों एक ही प्रकार के ट्रांजेक्शन हो जो बार बार आप जर्नल में नोट डाउन करते हो। जैसे आपने एक पर्सन को महीने में 4 बार सेल किया तो एंट्री लिखी हुई है, आपने कैश परचेस 10 बार किया तो उसकी एंट्री लिखी हुई है, आपने असेट्स परचेस करी तो उसकी एंट्री लिखी हुई है। तो बच्चों जर्नल के अंदर न्यूमरस ट्रांजेक्शन, बहुत बल्कि ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके कारण जर्नल में से अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक आइटम अलग से उसको रेक्टिफाई करना हो, फाइंड आउट करना हो तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों जर्नल के ट्रांजैक्शन को अलग अलग पार्ट में बांटने के लिए, उसको एकदम आराम से समझने के लिए बच्चों वर्क किया जाता है सब्सिडियरी बुक्स के अंदर। तो सारी सब्सिडियरी बुक्स रिफर टू सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ऐसा कह सकते हैं सब्सिडियरी बुक इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। और एक सिंपल मीनिंग में बच्चों उसका मीनिंग समझना हो तो जर्नल के अंदर जो भी लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए सब्सिडियरी बुक का इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो जर्नल के अंदर बच्चों जो भी ट्रांजैक्शन है उसको सेपरेटली समझने के लिए, सेपरेट बुक्स के अंदर नोट डाउन करने के लिए सब्सिडियरी बुक बनाई जाती है। तो बच्चों सब्सिडियरी बुक क्या है? इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रीक्वेंटली एंड सेम नेचर are categorized and recorded in separate books is known as subsidiary books। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर बच्चों जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है जिसको आप रिकॉर्ड करते हो, जिसमें वो रिकॉर्डिंग करते समय ट्रांजैक्शन सेम नेचर का हो। जैसे बच्चों एक महीने के अंदर कैश के कितने ट्रांजैक्शन है उसको अलग करो, क्रेडिट के कितने ट्रांजैक्शन है उसे अलग कर दो, क्रेडिट परचेज के कितने ट्रांजैक्शन है उसे अलग कर दो, परचेज रिटर्न के कितने ट्रांजैक्शन है। तो इस प्रकार से बच्चों जर्नल एंट्री के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस है सेम नेचर के, उसको कैटेगराइज करके अलग सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए बच्चों, तो उसे बोला जाता है सब्सिडियरी बुक्स। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग अ सेम नेचर and takes place frequently are recorded in separate books of account is known as subsidiary book। तो सब्सिडियरी बुक क्या आता है बच्चों, कौन कौन से प्रकार है सब्सिडियरी बुक के? तो जो भी जर्नल की लिमिटेशन है बच्चों उसके कारण सब्सिडियरी बुक्स का बर्थ हुआ है। क्लियर? तो जर्नल की लिमिटेशन क्या है? आपने एक पर्सन को, सपोज नीलम भाई है या नीलम बहन है, उसको आपने एक महीने में 10 बार गुड सेल किया, तो आप हर बार नीलम अकाउंट डेबिट, नीलम अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट लिखोगे। तो नीलम की एंट्री आपने 10 बार करी बच्चों, क्रेडिट सेल की आपने किसी से परचेज किया, ट्रेडर से 15 बार परचेज किया हो तो 15 बार आपको जर्नल एंट्री लिखनी होगी। तो जर्नल एंट्री के अंदर बच्चों कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ढूंढना हो आपको तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वो थोड़ा बल्कि हो जाता है। तो अगर कोई वर्क को सेपरेटली अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाए तो काम ईजी हो जाता है। यही कार्य बच्चों हमें करना है सब्सिडियरी बुक्स में। तो अब देखना है बच्चों टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। तो देयर आर मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। सबसे पहला प्रकार है बच्चों कैश बुक, सेकंड सब्सिडियरी बुक्स का टाइप है बच्चों गुड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, थर्ड है बच्चों सब्सिडियरी बुक्स फॉर बिल्स, और फोर्थ है जर्नल प्रॉपर। तो ये सब क्या होता है बच्चों, एक एक पॉइंट्स में हम समझते हैं। सबसे पहले है कैश बुक। बिजनेस के अंदर बच्चों जो भी कैश ट्रांजेक्शन है जो आप जर्नल एंट्री में नोट डाउन करते हो, तो सारी कैश ट्रांजेक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो असेट्स हो, गुड्स हो, कोई सर्विस हो, तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन बच्चों रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक्स के अंदर, जिससे आपको ड्यूरिंग द मंथ
हाउ मच ऑफ कैश रिसीव्ड, हाउ मच ऑफ कैश पेड किया, वो क्लियरली मिल जाता है। तो कैश बुक्स ऑलवेज रिलेटेड विद कैश ट्रांजेक्शन। उसके बाद बच्चों चेक बैंक के ट्रांजेक्शन और कोई डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन हो तो भी इसके अंदर नोट डाउन किया जाता है। तो कैश बुक मोस्टली आपको एज अ स्टूडेंट याद रखना हो बच्चों, तो इट इज अ सब्सिडरी बुक विच शोज ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। उसके बाद है बच्चों सेकंड गुड्स सब्सिडरी बुक्स। गुड्स की सब्सिडरी बुक्स है बच्चों, उसको गुड्स सब्सिडरी बुक्स को 4 पार्ट में बांटा जाता है। यस, सबसे पहला पार्ट है बच्चों परचेज बुक, सेकंड पार्ट है बच्चों सेल्स बुक, थर्ड पार्ट है बच्चों यस परचेज रिटर्न, एंड फोर्थ बुक है बच्चों सेल्स रिटर्न। इस प्रकार से बच्चों गुड्स की जो भी सब्सिडरी बुक है उसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। अब आपके माइंड में होगा परचेज बुक्स क्या होता है, तो परचेज बुक्स के अंदर बच्चों बिजनेस से रिलेटेड कोई भी गुड्स के, बिजनेस से रिलेटेड जो भी गुड्स है उसके सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी आपने ड्यूरिंग द मंथ जितना क्रेडिट परचेज किया होगा वो सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाते हैं, ओनली गुड्स रिलेटेड। गुड्स किसे बोलते हैं बच्चों, बिजनेस में जो ट्रेडिंग में यूज होता है। तो ऐसी बुक्स जिसके अंदर बच्चों बिजनेस के सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाए तो दैट इज कॉल्ड परचेज बुक। अब इसके अंदर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बच्चों, नहीं, कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश बुक के अंदर। असेट्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, असेट्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी बच्चों इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाता है। क्लियर, कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में और असेट्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन अलग से जर्नल प्रॉपर में नोट किए जाते हैं। तो परचेज बुक बच्चों स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है क्रेडिट परचेज जो आपने गुड्स किया हो उसके लिए। उसके बाद है बच्चों सेल्स बुक। अगर बच्चों आपने पूरे महीने के दरमियान जितना क्रेडिट सेल्स किया हो कस्टमर को, तो ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, दैट इज कॉल्ड सेल्स बुक। तो इसके अंदर बच्चों क्या रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो इस प्रकार से बच्चों सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे नोट किया जाता है जिसे बोला जाता है सेल्स बुक। उसके बाद बच्चों परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न। जो भी आपने क्रेडिट पे बच्चों गुड्स परचेज किया है उससे रिलेटेड गुड्स डिफेक्टिव हो, कोई बार प्राइस ज़्यादा हो, कोई बार क्वालिटी अच्छी ना हो, ऐसे कोई भी कारण से जब आप मर्चेंट को या ट्रेडर को गुड्स वापस देते हो तो वो नोट डाउन किया जाता है बच्चों परचेज रिटर्न बुक में। तो ऑल गुड्स क्रेडिट परचेज व्हेन सम गुड्स आर डिफेक्टिव और मे बी इंफीरियर क्वालिटी रिटर्न टू द ट्रेडर इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स परचेज रिटर्न बुक्स। और उसके बाद बच्चों ग्राहक ने भी कोई बार क्वालिटी अच्छी ना हो या कोई अन्य कारण से गुड्स सेल्स वाला रिटर्न किया हो तो वो नोट डाउन किया जाता है सेल्स रिटर्न बुक में। तो बच्चों सब्सिडरी बुक जो टॉपिक नंबर 6 है उसके अंदर आपको मेनली ये गुड्स से रिलेटेड 4 सब्सिडरी बुक्स में नोटिंग करना है। तो एक बार फिर से देख लो बच्चों, परचेज सब्सिडरी बुक्स के अंदर आपको सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन गुड्स के नोट डाउन करने हैं जो आपने परचेज किया है ट्रेडर से। सेल्स बुक के अंदर आपको सारे क्रेडिट के गुड्स के ट्रांजेक्शन जो आपने कस्टमर को बेचा है उसका नोट डाउन करना है। परचेज रिटर्न के अंदर बच्चों क्रेडिट परचेज गुड्स रिटर्न है उसकी नोट डाउन करना है। सेल्स रिटर्न के अंदर जो भी आपने गुड्स सेल किया है क्रेडिट उसको नोट डाउन करना है। तो चैप्टर 6 में बच्चों हम लोग ये सेकंड टाइप से उसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मुझे आपको समझाना है। उसके बाद है बच्चों थर्ड सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स। जो भी बिल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों, जैसे आपको किसी से पैसे लेने हो, हाँ, तो उसको आपने बिल लिख के दी और वो बिल्स आपको रिटर्न दे तो उसे बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। कोई ग्राहक से पैसे लेने हो तो इट इज ट्रीटेड एज अ बिल्स रिसीवेबल। वैसे कोई मर्चेंट को आपको पैसे देना और उसने आपको बिल दी हो तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। तो बिल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाते हैं बच्चों और वो सिलेबस में नहीं है इसलिए उसका यूज हमें यहाँ नहीं करना है। इसका यूज पार्ट 1 के अंदर नहीं है बच्चों, पर चैप्टर नंबर 2 अकाउंट पार्ट 2 ये पूरा टॉपिक आएगा तब उसके अंदर मैं आपको बिल्स के ट्रांजेक्शन सिखाऊंगा। और लास्ट में बच्चों जर्नल प्रॉपर, फोर्थ टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जो भी ट्रांजेक्शन बच्चों बिजनेस के ये 3 प्रकार के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर बच्चों अलग से पूरा टॉपिक हमें स्टडी करना है। तो अगर बेसिकली उसमें समझना हो तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, बेड डेब्ट्स की एंट्री, कोई भी आपने गुड्स की जगह पे असेट्स क्रेडिट पे परचेज किया तो उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंदर होगी। क्लियर बच्चों? तो ये 4 प्रकार की बुक्स है।
तो सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स का बर्थ क्यों हुआ बच्चों? सब्सिडरी बुक को भी प्राइमरी बुक बोला जाता है। जर्नल की जो भी लिमिटेशंस है, जर्नल एंट्री के अंदर बल्कि वर्क होता है, न्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं, एक प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को सेपरेटली अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने के लिए सब्सिडरी बुक को बनाया जाता है। तो हमें ये टॉपिक के अंदर बच्चों 4 सब्सिडरी बुक्स का नॉलेज लेना है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे बच्चों बेसिक मीनिंग, इंट्रोडक्शन और चारों सब्सिडरी बुक्स का मैंने आपको नॉलेज दे दिया है। अब बच्चों मैं वीडियो पॉज करके इसको रब कर दूंगा और फिर आपको मैं सबसे पहले परचेज बुक समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो फर्स्ट परचेज बुक। तो सबसे पहले परचेज बुक का मीनिंग, परचेज बुक मीन्स द बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स रिलेटेड विथ क्रेडिट आर रिकॉर्डेड, यानी जो बुक्स के अंदर बिजनेस के सारे गुड्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो बच्चों, उसे बोला जाता है परचेज बुक्स। क्लियर? मीनिंग और जो बच्चों है वो मटेरियल कॉपी में मैं आपको क्लास में अवेलेबल करवा दूंगा। ऑनलाइन के अंदर मात्र मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, मटेरियल में आपको पीडीएफ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे बुक बच्चों जिसमें गुड्स के सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड परचेज बुक। अच्छा, प्रश्न ये होगा बच्चों हाफ क्रेडिट एंड हाफ कैश हो तो अगर कोई ट्रांजेक्शन 50% क्रेडिट और 50% कैश हो बच्चों तो उसे एज्यूम करना है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर बच्चों? तो वो भी परचेज बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होंगे। परचेज बुक्स के मेनली बच्चों 2 प्रकार है। सबसे पहला है सिंपल परचेज बुक। तो सिंपल परचेज बुक्स कैसे बनती है आप देख सकते हो बच्चों। स्पेसिमेन ऑफ सिंपल परचेज बुक, सबसे पहले यहाँ डेट वाइज बच्चों, डेट के ऑर्डर में फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, जो ऑर्डर में आपने गुड्स परचेज किया हो सप्लायर से, नेम ऑफ सप्लायर, जैसे डेट नंबर 1 लक्ष्मी ट्रेडर्स, उससे परचेज किया तो उसकी डिटेल लिखनी है। इनवर्ड नंबर यानी 1 टाइप ऑफ बिल नंबर, जो भी आपने परचेज किया उसका इनवर्ड नंबर यहाँ लिखना है। लेजर फोलियो नंबर बच्चों, यह आपने जर्नल में भी लिखा था, इसका कोई यूज नहीं है। और यहाँ परचेज की अमाउंट, इस प्रकार से बच्चों डेट वाइज टोटल करके आपको सप्लायर का नेम लिखना और यहाँ टोटल क्रेडिट परचेज अमाउंट फॉर पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर फाइंड करनी है। उसके बाद है बच्चों परचेज बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। परचेज बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। सपोज आप बिजनेस में बच्चों 3 प्रकार के गुड्स ले रहे हो तो जो अमाउंट की कॉलम है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देख लो, डेट, नेम ऑफ सप्लायर सेम रहेगा, इनवर्ड नंबर, और अमाउंट के अंदर बच्चों सॉरी यहाँ लेजर फोलियो रह गया बच्चों, तो थोड़ा अंदर की साइड पे आप यहाँ लेजर फोलियो ले लेना बच्चों। यस, लेजर फोलियो, और यहाँ टीवी। तो अमाउंट में बच्चों आप देख सकते हो टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड फ्लोर मिल। अगर 3 प्रकार का आप गुड्स बेच रहे हो तो तीनों की डिटेल, टीवी की डिटेल, रेफ्रिजरेटर की और इसकी यहाँ दिखाना, और फिर यहाँ टोटल करके टोटल अमाउंट लेनी है। तो इसे बोला जाता है बच्चों परचेज बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। तो अगर गुड्स की डिटेल दी हो तो उसे बोला जाता है कॉलमनर परचेज बुक। तो उसके अंदर बच्चों हर एक आइटम का कॉलम्स अलग अलग लिख के डिटेल दिखानी है। जैसे चेयर हो बच्चों, चेयर हो, फिर वॉशिंग चेयर हो, सोफा हो, चेयर, सोफा एंड बेड, 3 कॉलम हो तो चेयर, सोफा, बेड ले लेना है। डिटेल आप लीजिए बाड़ों को, पता कैसे चलेगा? तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन में इस प्रकार की डिटेल गुड्स की दी हो तो कॉलमनर परचेज बुक बनानी है। सिंपल डिटेल हो बच्चों खाली ट्रेडर की तो आपको सिंपल परचेज बुक बनानी है। तो ये हो गई बच्चों आपके परचेज बुक के 2 प्रकार। तीसरा है बच्चों कॉलमनर परचेज बुक में फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। सेकंड है बच्चों गुड्स एंड एक्सपेंसेस। सपोज गुड्स परचेज करते समय आपको रेलवे फ्रेट या वेजेस पेमेंट कर रहे हो बच्चों और जीएसटी पेमेंट कर रहे हो, तो थर्ड सबसे डिफिकल्ट और लंबा फॉर्मेट है बच्चों परचेज बुक का, जिसके अंदर आपको जीएसटी, उसके अंदर परचेज, गुड्स परचेज्ड, वेजेस, रेलवे फ्रेट सब कुछ दिखाना है। तो बच्चों यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर दीजिए या मटेरियल कॉपी में मैंने इसे दिया उसमें से लिख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट में बोर्ड रब करके दिखाने जा रहा हूं गुड्स एंड एक्सपेंसेस कॉलमनर परचेज बुक। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो स्पेसिमेन ऑफ परचेज बुक विद गुड्स एंड एक्सपेंसेस। दिस इज कॉल्ड गुड्स एंड एक्सपेंसेस कॉलमनर परचेज बुक। डेट यहाँ बच्चों आप देख सकते हो, यस ये थोड़ा लाइन ले लेते हैं बच्चों। नेम ऑफ सप्लायर एज इट इज, इनवर्ड नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट के अंदर देखिए नेम एंड अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट, वेजेस, इंटरस्टेट सप्लाई जिसमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इंटरस्टेट जिसमें आईजीएसटी, और फिर यहाँ आएगी टोटल अमाउंट। तो इस प्रकार से बच्चों जब गुड्स और एक्सपेंसेस दिया होगा तो जीएसटी के साथ आपको परचेज बुक्स को रिफर करना है बच्चों। थोड़ा लेंदी हो जाता है पर बहुत ईजी है बच्चों। ये 3 फॉर्मेट हो गए, वीडियो पोस्ट कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं फर्स्ट बुक ऑफ टेक्स्ट बुक फर्स्ट सम।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम नंबर 4। पेज नंबर टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों आप खोलोगे 151, पेज नंबर 151 और होमवर्क के अंदर आप करोगे इल्यूस्ट्रेशन 1। ठीक है बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर बच्चों लेके ज्वाइंट हो जाना। आज हम देख रहे हैं सिंपल परचेज बुक का सम। क्वेश्चन रीड करूँ बच्चों। प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश। सुरेश की बुक में बच्चों परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। अक्टूबर 2015 के ट्रांजैक्शन है। कहीं भी बच्चों गुड्स या फिर इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस की नहीं दिख रही है तो ट्रांजैक्शन एकदम रेगुलर है बच्चों। तो डेट परचेज बुक ऑफ श्री सुरेश, जैसे जर्नल बनाते थे वैसे ही बच्चों। डेट, नेम ऑफ सप्लायर यानी ट्रेडर का नेम, इनवर्ड नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। ये बच्चों छोटा करोगे तो भी चलेगा, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए यहाँ नोट डाउन कर देते हैं अक्टूबर 2015। ठीक है बच्चों, चलो मैं रेडी स्टार्ट करूँ बच्चों। तो ये परचेस बुक के अंदर बच्चों आप गुड्स से रिलेटेड खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन नोट डाउन करोगे। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो या असेट्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। पर 50% कैश यानी क्रेडिट हो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ के आपको रिकॉर्ड करना है। रेडी बच्चों, कैलसी साथ में रखना। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। डेट नंबर 1, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो ये बच्चों दीपक नाम के ट्रेडर से, सप्लायर से आपने 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। तो बच्चों ये क्रेडिट परचेज हुआ, कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक के अंदर। तो यहाँ लिखना है मुझे डेट नंबर 1, यहाँ नाम लिखूंगा सप्लायर का। मुझे नाम लिखते समय वर्ड लिखना है दीपक अकाउंट। इनवर्ड नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, लेजर फोलियो नंबर डेक्स। टोटल अमाउंट यार नोट डाउन करनी है 10,000। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। दीपक नाम के ट्रेडर से आपने खरीदा। एकदम इजी बच्चों, कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थर्ड डेट, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस नंबर इज 116। फिर से बच्चों आपने गुड्स परचेज किया है, पर्सन का नाम है, कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज। अगेन परचेज बुक के अंदर बच्चों रिकॉर्ड करोगे। डेट नंबर 3, किससे परचेज किया है बच्चों? सरदार स्टोर्स। तो यहाँ नाम लिखेंगे बच्चों सरदार स्टोर्स अकाउंट। इनवॉइस नंबर है बच्चों 116। अब बच्चों जर्नल के अंदर आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट किया जाता है, उसकी कोई गिनती ध्यान में ले ली जाती है। तो यहाँ भी आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। ब्रैकेट में कैलकुलेशन, गुड्स कितने का है? 20,000 का। इसके अंदर से बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से 18,000। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 2। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। वर्किंग बच्चों यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ आपके समझने के लिए, ना दिखाओ तो भी चलेगा। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। अंडरलाइन करो बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन। बोलो कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों? कैश बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों मैं साइड में एक एक नोट डाउन कर रहा हूँ। नोट, ठीक है, नोट्स। उसके अंदर अक्टूबर 7 कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा, आपको याद रखना होगा। यस, रिकॉर्डेड इन कैश बुक्स। आगे डेट नंबर 15। तो क्या 7 नंबर को लिखना है? नहीं, हाँ बच्चों काम इजी हो गया। आगे प्लेस्ड ऑर्डर विद राजेश ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 15 तारीख को बच्चों खाली आपने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर विद राजेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब जब भी बच्चों ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अभी गुड्स रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ भी लिख रहा होगा बच्चों अक्टूबर 15 नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्यों लिखा बच्चों? ओनली ऑर्डर गिवन। क्लियर? तो ये तो बच्चों 2 ट्रांजेक्शन तो कोई बोले ऐसे ही निकल गए। यस, एकदम सही है, करेक्ट है बच्चों। आगे जाते हैं। डेट नंबर 20, परचेज फर्नीचर ऑफ 16,000 फॉर व्यास फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बच्चों। किसका ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट परचेज का। तो क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन को बच्चों परचेज बुक के रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।
खाली बिजनेस से रिलेटेड गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अक्टूबर 20 परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये बच्चों पूरा ट्रांजेक्शन है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यस, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। कहाँ रिकॉर्ड करोगे बच्चों? जर्नल प्रॉपर, जो फोर्थ टाइप का सब्सिडरी बुक्स है बच्चों, जिसका नॉलेज मैंने अभी आपको दिया नहीं। तो असेट्स का कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो बच्चों जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। जो अलग से टॉपिक आएगा उसमें हम समझेंगे। आपको यहाँ याद रखना है, ये नोटिंग आपको समझाने के लिए कि यहाँ क्यों नहीं लिखा। आगे जाते हैं। डेट नंबर 21, राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंट इनवॉइस ऑफ 350 आफ्टर एडिंग 1000 फॉर रेलवे फ्रेट। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, राजेश ने जो भी गुड्स आपको खरीदना था वो ऑर्डर के मुताबिक भेज दिया। अब ये 21 नंबर की डेट है बच्चों, वो मेरे ख्याल से कनेक्टेड है ट्रांजेक्शन नंबर 15 से। जो 15 में कितना ऑर्डर आपे तो 20,000 का ऑर्डर था, 10% ट्रेड डिस्काउंट से वो राजेश ने भेज दिया है बच्चों। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यस, ध्यान से देखना बच्चों। तो अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं डेट नंबर 21, राजेश हैज सेंट गुड्स। तो किससे खरीदा आपने? तो यहाँ ट्रेडर का नाम आएगा, राजेश अकाउंट। गुड्स खरीदा है बच्चों, इनवॉइस नंबर है 350। यहाँ बच्चों 1000 रुपये रेलवे फ्रेट है, उसकी एंट्री नहीं होगी। ऊपर से मैंने गुड्स लिया 20,000 रुपये का, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ 18,000। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ मैंने फर्स्ट क्लास नोटिंग किया हुआ है। अब यहाँ रेलवे फ्रेट की एंट्री आएगी बच्चों। अब आप प्रिपेयर करो सिंपल परचेज बुक। तो यहाँ आपको नोट डाउन करना है अक्टूबर 21 रेलवे फ्रेट विल बी recorded in जर्नल प्रॉपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई बोले ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं। हाँ, पर अगर बच्चों आपने कॉलमनर परचेज बुक बोली हो तो रेलवे फ्रेट की कॉलम हो तो उसमें आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, पर यहाँ तो सिंपल परचेज बुक है बच्चों। तो परचेज बुक्स प्रिपेयर करने का बोला हो तो उसमें ये डिटेल नहीं आएगी। तो आप 21 नंबर में रेलवे फ्रेट को निकाल दीजिए बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ सही जा रहा है टोटल। यस बच्चों, एकदम सही है। आगे जाते हैं। डेट नंबर 24, परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ बच्चों आपने 14,000 रुपये का गुड्स खरीदा है 5% कैश डिस्काउंट से। कहीं भी लिखा नहीं है पर्सन का नाम, तो दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। 24 नंबर का ट्रांजेक्शन कैश है बच्चों, जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। अक्टूबर 24 कैश परचेज will be recorded in cash book. This is very very important. तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों? तो ये कैश परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, ऐसा आपको नोट डाउन करना है। आगे जाएं बच्चों। डेट नंबर 25, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम नीलेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आधा ट्रांजेक्शन कैश हो और आधा क्रेडिट हो बच्चों, तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ के परचेज बुक में नोट डाउन करना है। तो यहाँ किससे गुड खरीदा है? नीलेश से। डेट नंबर 30, नीलेश अकाउंट। कितना गुड्स खरीदा है बच्चों? तो टोटल गुड्स है 30,000 रुपये का, उसमें से माइनस करना है बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी अमाउंट की कॉलम में 27,000। इनवॉइस नंबर नहीं है बच्चों, लेजर फोलियो नंबर भी अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 25। क्लियर बच्चों? अर्धो कैश और अर्धो क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझिन परचेज बुक में नोट डाउन करना। पेज घुमाओ बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 26, डेट नंबर 26, परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 फॉर चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिनर, अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो ये भी बच्चों अमाउंट इमीडिएटली पेड हुआ, तो इसे क्या बोलोगे? कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा अक्टूबर 26, ये हो गया कैश परचेज। कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश परचेज विल बी
रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो सम से ज़्यादा तो वर्किंग नोट हो गई। यस बच्चों, यही आपको समझना है। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका वर्किंग नोट्स, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन केम ना लीधो 26 नंबर क्लियर थयो, इमिजिएटली पेमेंट कर्યું એટલે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન। કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન परचेज बुक में ना लखाए। 30 परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम नितिन। नितिन से परचेज किया है बच्चों, कहीं भी कैश नहीं, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज। तो यहाँ आएगा यस, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों डेट नंबर 30, सॉरी आगे डेट, हाँ सही है बच्चों। आगे नीलेश में मैंने कौन सी डेट लिखी थी, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। नीलेश के अंदर डेट नंबर 25 था बच्चों, डेट में गड़बड़ हो गई। डेट नंबर 30, नितिन अकाउंट, ट्रेडर का नाम है नितिन, यस नितिन अकाउंट। कितने का गुड्स है बच्चों, तो इनवॉइस नंबर 151 और गुड्स की टोटल अमाउंट है 40,000। तो आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे, ये हो गया आपका टोटल परचेज बुक का फर्स्ट बेसिक सम। बहुत ही आसान है बच्चों, आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने नोट डाउन किया है। तो फिर से देख लो बच्चों, पहला एक नंबर का ट्रांजेक्शन, उसमें नाम देख लेता हूँ, गड़बड़ नहीं है। यस दीपक अकाउंट था बच्चों, ये रह गया है दीपक अकाउंट। उसके बाद है सरदार स्टोर अकाउंट, उसके बाद राजेश स्टोर, नीलेश, नितिन, और यहाँ आप देख सकते हो नोटिंग, ये डिफरेंट नोटिंग है। अब बच्चों ये नोटिंग क्यों लिखा है आपको समझने के लिए देखते जाओ। ऑक्टोबर 7 कैश परचेज ना लखा है, याद रहे એટલા માટે। अक्टूबर 15 नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन था। अक्टूबर 20 परचेज ऑफ फर्नीचर, वो नहीं लिख सकते, क्रेडिट है फिर भी जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। अक्टूबर 21 रेलवे फ्रेट बच्चों, स्पेशली जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। कॉलमनर परचेज बुक हो तो लिखोगे, पर अभी कॉलमनर नहीं है। उसके बाद कैश परचेज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और उसके बाद है बच्चों कैश परचेज अगेन, वो भी रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा, मेरे ख्याल से मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बच्चों, 1,13,000। ये हो गया 1,13,000 रुपीज़, जहाँ मुझे लिखना है टोटल क्रेडिट परचेज। ये क्या हो गया बच्चों, टोटल क्रेडिट परचेज। यस 1,13,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल क्रेडिट परचेज। चेक करो बच्चों, मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पोज करके आप लोग नोट डाउन करके चेक कर लीजिए बच्चों। और ये जो टोटल क्रेडिट परचेज है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अब बच्चों मुझे ये लिखना हो खाली समझने के लिए, तो हियर क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1,13,000 will be debited to परचेज अकाउंट। अब बच्चों मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ऐसा कह सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका पहला बेसिक सम सिंपल परचेज बुक का बच्चों, नोटिंग के साथ। एकदम आराम से वीडियो पोस्ट करके सबको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सफर को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर कॉलमनर परचेज बुक का हम लोग यूज करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.